क्वेश्चन 5 का सम नंबर 1, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कोसेक टीटा माइनस कॉट टीटा द होल स्क्वायर, ये है उसका लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व करके प्रूव कर रहा है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कॉस टीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टीटा। ठीक है, देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और इसको एक्सपैंड किया तो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि जब हमें कुछ पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कुछ रेशियोज़ दिए हैं, ये रेशियोज़ को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, तो जब सम में कोई हिंट नहीं लगता है तो वो सम को आप सिंपलेस्ट जो दो रेशियोज़ है साइन और कॉस, उसमें कन्वर्ट कर दो। तो उसमें जब कन्वर्ट कर दोगे तो कुछ ना कुछ आपको रास्ता नज़र आएगा। तो ये टाइप के सम्स को हम बोलते हैं कि जब कोई राह नज़र ना आए तो साइन कॉस राह दिखाए, यानी कि जितने भी रेशियोज़ हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद कुछ ना कुछ एक सिंप्लीफाइड मेथड दिखेगा जिससे हम सम को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि द होल स्क्वायर का चीज़ मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, सम को लंबा खींच देगा। पर यही चीज़ को अगर मैंने अंदर साइन और कॉस को अप्लाई कर दिया तो ये सम एकदम सिंपल हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी रेशियोज़ है ना, इन रेशियोज़ को हम इनके फॉर्मूला के मदद से हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताओ, जो ये कोसेक है, ये कोसेक को मैं क्या 1 अपॉन साइन टीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कोसेक टीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन टीटा। सिमिलरली कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा। तो यहाँ पर आपने जो दो कन्वर्जन किए, बराबर, फॉर्मूलाज के जो दो कन्वर्जन किए उनके बारे में लिखना पड़ता है, बराबर, कि कोसेक टीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन टीटा, ये रीज़न बताना पड़ता है। और कॉट टीटा जो होता है वो होता है कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा। ये फॉर्मूलाज आपको पता है, ये बताने पड़ेंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर ऐसे एरो मार्क के यहाँ पर लिख दो। उसके बाद से अब ये दो होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अब अंदर ब्रैकेट में बराबर से ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे साइन टीटा, तो सीधी सी बात है वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस टीटा इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में सिर्फ आ जाएगा साइन टीटा और ये द होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं द होल स्क्वायर को अंदर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टीटा द होल स्क्वायर और नीचे ये साइन स्क्वायर टीटा। स्क्वायर को दोनों को दे दिया हमने, तो अब ये सिंपलीफाई हो गया, हो जाएगा 1 माइनस कॉस टीटा एक बार और 1 माइनस कॉस टीटा एक और बार। द होल स्क्वायर है ना, तो उसको दो बार लिख दिया, 1 माइनस कॉस टीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस टीटा दूसरे ब्रैकेट में। और नीचे जो है साइन स्क्वायर टीटा उसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, क्योंकि अगेन आप सबको पता है कि आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला आइडेंटिटी पता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर टीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद से ऊपर 1 माइनस कॉस टीटा, अगेन 1 माइनस कॉस टीटा, और नीचे जो है ये 1 कौन है, 1 को हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, बराबर, 1 को हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये 1 स्क्वायर माइनस ये कॉस स्क्वायर टीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका क्या होता है, दो ब्रैकेट बनता है, एक में बनता है ए प्लस बी और एक बनता है ए माइनस बी। तो इस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो सेम वे में हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस टीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टीटा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस टीटा 1 माइनस कॉस टीटा कैंसिल हो गया और सिर्फ क्या बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस कॉस टीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टीटा। और ये कौन है हमारा बच्चों, यही तो हमारा 1 माइनस कॉस टीटा 1 प्लस साइन टीटा, यही हमारा कौन है, RHS। तो इसी तरह से ये टाइप के जितने भी सम्स है इसमें इसी तरह से आपको कन्वर्जन करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके। सो 8.4 क्वेश्चन नंबर 2। अब जब इसका लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर ऑब्जर्व करूँगा तो ये है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमें हमारा आंसर लेके आना है। तो ट्राई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या रास्ता नज़र आ रहा है,
इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड साइन और कॉस में है, तो इसको फर्दर कन्वर्ट हम किसी और चीज़ में नहीं कर सकते। तो इसे यहाँ पर जब देखूँगा मैं, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, यानी कि ये दोनों जो रेशियोज़ हैं इनके बेस अनईक्वल है। तो जब भी नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर है क्या 1/3 प्लस 2/4 ऐसा कुछ नंबर है, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यानी सिंपल टर्म्स में एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही हम काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। यहाँ पर दो टर्म है ना, इसके लिए ब्रैकेट बना के द होल स्क्वायर ले लो। यहाँ पर सिर्फ कॉस था ना, यहाँ पर भी कॉस था, तो कॉस स्क्वायर डायरेक्ट ले लिया उसको। और उसके बाद ये नीचे के जो दो टर्म्स हैं ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये इस तरह से ये चीज़ पहले सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज़ रखते हैं, ये प्लस का प्लस। उसके बाद ये जो 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर ना, इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे हम लोग? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसे एक्सपैंड करने के लिए। देखो ना, ब्रैकेट में जब कोई भी टर्म हो, ए हो, दूसरा टर्म बी हो और द होल स्क्वायर हो, तो होता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बराबर, ये फॉर्मूला एक्सपेंशन का। तो यहाँ पर ए जो है 1 है और बी जो है वो साइन है, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab का मतलब 2 का 2, ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन ए, ये लिख दिया हमने। और नीचे जो है वो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, अभी फ़िलहाल इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ। कॉस ए 1 प्लस साइन ए को अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, अभी कुछ चेंजेस नहीं लाते। ओके, जब यहाँ पर पूरे सम को हम देखेंगे ना, तो ये सेक में है, यानी कि मुझे साइन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना पड़ेगा, साइन वाले पार्ट को हमको निकाल देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हम सोचेंगे उसके बारे में सोचेंगे कि हम साइन के पार्ट को कैसे भी निकाल दें। तो कॉस को रखते हैं, देखते हैं कॉस हमें क्या काम दे सकता है। तो ये कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो गया, प्लस ये साइन स्क्वायर ए जो है ना, तो आइडेंटिटी 1 तो याद है आपको, बराबर। उसमें साइन टीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर टीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, बराबर है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। तो ये साइन स्क्वायर ए को लिखता हूँ मैं 1, ये 1 का 1 हो गया, इसका क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 1 2, और साइन ए, ये साइन ए, इसको हमने ऐसा लिख दिया। और नीचे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से जब देखोगे आप, तो यहाँ से ये कॉस जो है वो प्लस में है, देखो ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस में, तो ये और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस में है, तो ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये +1 ये +1 कितने हो गए? 2 हो गए, 2। तो ऊपर 2 प्लस और ये 2 साइन ए बचा, और नीचे क्या बचा? कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक समझा? अब डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो? डिनोमिनेटर में आप किसी चीज़ को कॉमन ले सकते हो, कौन है वो? 2 कॉमन ले लो, अंदर बच रहा है, यहाँ पर जो कॉमन लिया उसे डिवाइड करो। यहाँ से 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, तो क्या बचेगा? 1। ये प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया, तो 2 से डिवाइड करो, तो क्या बचा? 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? साइन ए। तो जिसे आप कॉमन लेते हो ना, ईच टर्म को फाइंड करने के लिए उसी कॉमन टर्म से डिवाइड करके देखो, तो वहाँ पर जो टर्म है वो आपको मिल जाएगा, कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर करना क्या है। तो ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है? ये 2 अपॉन कॉस ए। अब ये 2 अपॉन कॉस ए को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं? तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए, तो ये 2 सेक ए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको रीजन्स आए हैं वहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने? आप ऐसा लिखोगे कि 1 अपॉन कॉस टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन इज इक्वल टू सेक टीटा, 1 अपॉन कॉस टीटा इक्वल टू सेक टीटा। यहाँ पर कुछ चेंज किया था हमने, क्या किया था?
वही साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1। तो ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ आइडेंटिटी भूल भी जाता हूँ प्लेस करने के लिए, तो आप याद रखो कि कहीं पर भी जब चेंजेस करते हो और उसका फॉर्मूला है तो उस चीज़ को मेंशन कर दो। चले वो चाहे वो एल्जेब्रिक फार्मूला हो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो चेंजेस को वहाँ पर आप मेंशन कर दो। वो इसलिए भी कि बाद में जब आप प्रेफर करते हो ना तो आपको पता रहता है भाई हाँ यहाँ पर ये चेंजेस क्या था, नहीं तो बाद में भूल जाते हो और मालूम नहीं पड़ता क्या हो क्या रहा है सब में। तो ये हो गया हमारा RHS, ये राइट हैंड साइड, और ये सम हमारा सॉल्व हो गया। ओके, सो अब हम लोग थर्ड सम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो जो थर्ड सम है इसका ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, करेक्ट है बच्चों। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, और सिंप्लीफाई करके प्रूफ ये करना है कि इट इज़ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये दिख रहा है तो एक तरीका यही है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएं। ठीक है, नो डाउट उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर वो सारे तरीके हमने ट्राई कर लिए। तो वहाँ से मालूम पड़ा ये कि अगर इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है तो बेटर वे में तब सॉल्व होगा जब हमने इसे सबसे पहले वही जो फॉर्मूला है हमारा कि जब कोई राह नज़र ना आए तो साइन कॉस राह दिखाए, बराबर। तो हम ये सारे रेशियोज़ को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसे हम जो आगे लग रहा है उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, LCM मेथड जो भी मेथड करना है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है टैन, इसे लिख सकते हैं साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा, और नीचे द होल अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा। इतना पार्ट समझा आपको। तो टैन को कन्वर्ट किया, कॉट को कन्वर्ट किया, यहाँ पर प्लस के बाद कॉट को लिखा जा सकता है कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा होल अपॉन 1 माइनस टैन को क्या लिखा जा सकता है, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। तो ये पहला हमने कन्वर्जन किया, और ये बहुत सारे कन्वर्जन किए, तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स आएंगे, बराबर। ये रीजन्स मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आपको लिखना है कि टैन टीटा को आपने क्या लिखा, आपने कॉट टीटा को क्या लिखा। बस दो ही कन्वर्जन आपने किया, टैन को और कॉट को। तो टैन को आपने क्या लिखा और कॉट को आपने क्या लिखा वो वहाँ पर लिखना है। टैन को आपने लिख दिया साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख दिया आपने क्या, कॉस बाय साइन। बस ये चीज़ हमने चेंजेस किए हैं अभी तक इस सब में। ठीक है, अब आके देखो बच्चों ये सब में हम कैसा कर रहे हैं सॉल्व। तो ये साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा, ये ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा। नीचे क्या हो रहा है, नीचे या कुछ नहीं है तो जहाँ पर बराबर जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो भगवान मैथ्स का 1 है। तो ये जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन टीटा ये साइन टीटा आ जाएगा, 1 इंटू कॉस टीटा ये माइनस कॉस टीटा आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन टीटा ये साइन टीटा रहेगा। ये ऐसे रहेगा फिलहाल में। उसके बाद ये स्टेप भी कुछ ऐसे ही करो आप, ये कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा को एज इट इज़, और नीचे जो है ये अगेन यहाँ पर 1 ले लिया, तो ये हो गया आपका कुछ कॉस टीटा माइनस साइन टीटा, और नीचे 1 इंटू कॉस टीटा, तो ये कॉस टीटा हो गया। समझ में आया ना। तो ये 1 इंटू कॉस टीटा आपका कॉस टीटा हो गया, 1 इंटू साइन टीटा आपका साइन टीटा हो गया, माइनस के बीच में माइनस है, और 1 इंटू कॉस टीटा हो गया। तो यहाँ तक हमने कन्वर्ट कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे थोड़ा हमें केयरफुल रह के इसे कन्वर्ट करना है। बच्चों ये बिल्कुल ऐसा बन चुका है, देखो a अपॉन बी तो होल अपॉन सी अपॉन डी। जब ऐसा होना तो हम इसको कैसे कन्वर्ट सकते हैं, तो a बाई बी इंटू डी बाई सी ऐसे लिखा जा सकता है। a बाई बी द होल अपॉन c बाई डी कैन बी रिटर्न एज a बाई बी इंटू डी बाई सी। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है। तो ये इसको हम कैसे लिख दें, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा a बाई बी इंटू
डी बाई सी दैट इज साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये प्लस के बाद ये ए बाई बी, ए ये है कॉस थीटा है और बी है साइन थीटा, इनटू डी कौन है, डी है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा लिख देंगे। अब ये आगे कैसा होगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है ये हमारा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस का प्लस कॉस इंटू कॉस, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना बात आपको समझ में आ गया बच्चों। अब सिंप्लीफाई करो, ये चीज़ को आप क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो देखते हैं बच्चों। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या है, साइन माइनस कॉस, एक ब्रैकेट पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन है और कॉस माइनस साइन है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर इफ़ आई नीड टू टेक एलसीएम ईयर, ताकि ये दोनों हट के एक ही बन जाए, एक टर्म बन जाए बराबर, वो मुझे करना चाहता हूँ मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर साइन कॉस है, यहाँ पर कॉस साइन है, तो इसको साइन कॉस बनाना पड़ेगा, पहले साइन बाद में कॉस, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ पर साइन देना पड़ेगा, इसको कॉस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्टेप में, ये सबसे पहले ये जो है साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिया, और ये कॉस थीटा को ऐसे लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं पता है, नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और ऊपर साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी से डिवाइड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई चीज़ वैल्यू चेंज होती नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। और ये प्लस के बाद भी ये कॉस स्क्वायर थीटा एड्रेस, ये साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ वो कॉस से कर रहा हूँ, तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, तो ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म तो वही रहा, टर्म चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर साइन है कॉस है, यहाँ पर भी साइन है कॉस है, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है। अब ये कॉस माइनस साइन को मुझे चेंज करना है। ठीक है बच्चों, कॉस माइनस साइन को मैं चेंज करूँ तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर बराबर ध्यान दो। तो यहाँ पर अब कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, नीचे हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये प्लस का प्लस है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, ये कॉस क्यूब थीटा हो गया ऊपर, और नीचे जो है ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा साथ में लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और ये ब्रैकेट में मुझे ऐसा चाहिए, कॉस माइनस साइन नहीं चाहिए, साइन माइनस कॉस चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कुछ बाहर लिया, क्या बाहर लिया पता है, -1 बाहर लिया। मैंने इस पूरे टर्म में से -1 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बच्चों, -1 कॉमन ले लिया। अब देखो ये -1 अगर जाएगा तो ये जाएगा -1 जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट वाले टर्म से, क्या होगा यहाँ पर माइनस साइन थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर प्लस कॉस थीटा था, माइनस साइन थीटा था, तो कुछ बदला नहीं है, यहाँ पर मैंने -1 कॉमन लिया बच्चों। तो अब यहाँ पर ये जो माइनस है ना बच्चों, ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे ना, ये वाले प्लस और माइनस। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा था a बाई बी, ठीक है, a बाई बी प्लस सी बाई डी था, तो अभी क्या हो गया, a बाई बी प्लस सी बाय, हमने उसे माइनस डी कर दिया, माइनस डी, तो ये प्लस माइनस, ये टर्म प्लस माइनस क्या हो जाता है, a बाई बी माइनस सी बाई डी, अभी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस, यानी ये माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस सी के पास जाएगा, और ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएंगे, बस ये चीज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये
साइन क्यूब टीटा, ये साइन क्यूब टीटा अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा ब्रैकेट साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, और यहाँ पर माइनस आ गया, ये कॉस क्यूब टीटा और नीचे आ गया ये माइनस 2 चलेगा ना, ये साइन टीटा इंटू कॉस टीटा ब्रैकेट साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। तो आप देखोगे ना, तो डिनोमिनेटर को देखो दोनों जगह, ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर, साइन टीटा कॉस टीटा साइन टीटा कॉस टीटा साइन टीटा कॉस टीटा साइन माइनस कॉस टीटा, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर हमारे सम्स में सेम हो जाए तो हमारा तो काम हो जाता है। मेन तो डिनोमिनेटर का ही है ना खेल, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को एक बार लिख सकते हैं, बराबर। वी कैन राइट द डिनोमिनेटर वंस। तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब टीटा माइनस कॉस क्यूब टीटा, और नीचे हो जाएगा ये साइन टीटा कॉस टीटा ब्रैकेट साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। तो यार बच्चों ऊपर का समझ में क्या किया हमने, बराबर एक बार लिख लिया, ये बेस को एक बार लिख लिया और साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब फॉर्मूला याद करो बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सपेंशन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इसी को एक्सपेंशन हम ऊपर यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। देखो ए माइनस बी, तो ये साइन है, बी कॉस है आपका, इन अदर ब्रैकेट साइन स्क्वायर टीटा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर टीटा प्लस 2ab 2a यानी साइन टीटा, बी यानी कॉस टीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर टीटा। तो इस एक्सपेंशन के हिसाब से पूरा हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, और ये आया हमारे यहाँ पर साइन टीटा इंटू कॉस टीटा ब्रैकेट साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। तो आप यहाँ पर कुछ यूजुअल देखोगे, ये साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, ये साइन टीटा माइनस कॉस टीटा कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं अब, ठीक है। तो इसमें ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएंगे, तो ये साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा। तो अभी देखो बच्चे, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो, अगर a बाय बी होता है प्लस c बाय बी होता है, यानी b दोनों सेम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस सी बाई बी, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर a बाई बी हो प्लस c बाई बी हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं a प्लस सी बाई बी, वी कैन राइट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, बराबर। तो आई मीन टू से कि अगर ऐसा है a प्लस सी बाई बी है, तो उसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, यानी ऐसा सीधा स्टेप से मैं उल्टे स्टेप तो जा सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम थोड़ा उल्टा स्टेप चल जाएंगे, ठीक है। तो उल्टा स्टेप्स में हमारा ये कैसा हो जाएगा सम, ये बराबर ध्यान दो बच्चों। तो ये 1, ये देखो 1 प्लस 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, तो ये 1 अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा, ये प्लस का प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा। तो जिस तरह से हमने क्या किया, हमने बेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक अकेला था, इस दोनों टर्म्स को बेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब ये आपका क्या आ जाएगा, ये साइन टीटा कॉस से कैंसिल आ गया, और ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, देखो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन आपका हो जाएगा कोसेक इंटू 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक प्लस, और इधर क्या है 2, ठीक है बच्चों। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, अच्छा इसमें हम लोगों ने को क्या 1 प्लस ना, तो यहाँ पर हमने 2 ला लिया, वो 2 को हमने कहीं से मिस्टेक्स लाया है, वहाँ पर एक 1 के साथ माइनस हो जाएगा, थोड़ा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों फाइंडिंग मिस्टेक हमने फॉर्मूला में क्या एक्सपेंड किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर यूज़ क्या किया, देखो यहाँ पर हमने क्या ए माइनस बी, ये वाला पार्ट यूज़ हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर सही है, यहाँ पर सिर्फ ए बी है, ये 2 नहीं है ना, सिर्फ ए बी है, तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा,
यहाँ से भी 2 हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक हो गया, और यहाँ से प्लस सिर्फ 1 है, क्या है +1। तो हमने प्रूफ हो गया ना, क्या प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो ये 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और यही हमारा कौन है RHS, ये हमारा कौन है राइट हैंड साइड। तो मिस्टेक जो है ना कोई भी लेवल का हो सकता है, आपको बहुत ही अलर्ट रहना है ऐसे सम्स को करते समय। ठीक है, तो ये पूरा सम्स है आपका, एक बार देख लो।